तो अच्छी परफॉर्मेंस थी कल ओवरऑल कराची किंग्स की। डेफिनेटली दानिश, मुल्तान में जो 55 रन से इनको एक तरफा मुकाबले के बाद नाकामी का सामना करना पड़ा था, इनके स्क्वाड को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि ये इस टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम है। बट उन्होंने जिस तरह ग्रैब किया, जिस तरह नाकामी से दो चार किया है पेशावर ज़ल्मी की टीम को बाबर आजम के शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद, तो क्रेडिट गोज़ टू कैप्टन शान मसूद स्पेशली, जिस तरह उन्होंने कल टीम को लड़ाया और कल जिस तरह उन्होंने ख़ास तौर पर कप्तानी की, सिर्फ एक ओवर के लिए शोएब मलिक को लाए, साइम अयूब की विकेट को बाई किया, फिर उसके बाद दोबारा बॉल नहीं दी। तो बॉलिंग यूनिट जो है वो कराची किंग्स का अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उनके लिए ये कामयाबी इस तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका अगला मैच जो है वो रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर से उनके होम ग्राउंड के ऊपर है और लाहौर कलंदर की टीम जो है उनके पास अब गलती की गुंजाइश कम है, लाइफ लाइन उनके पास नहीं बची है, 3 में से 3 मैच हार चुके हैं, तो कराची का मैच उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। तो कराची की टीम जीती है, लाहौर तीनों मैच हारा है, तो थोड़ा सा जो है वो क्राउड पंप अप होगा। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के मसाइल बरकरार हैं सिकंदर, ऐसा लगता है ना बैटिंग ना बॉलिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ नज़र नहीं आ रहा उनकी टीम में। देखें बाबर का ट्रेंड तो वही चल रहा है, वो खुद तो रन कर देते हैं 50 60 70, फिर उन्होंने 18 ओवर खेले, अपने 70 रन तो वो करके चले गए, मगर उनके पास और लगता है रिजवान दोनों जो हमारे पाकिस्तान के ओपनर उनके पास पावर हिटिंग नहीं है। वो एक वक्त तक तो बहुत अच्छा लगता है उनकी बैटिंग करना कि चलो जी 17-18, मगर जब वो आखिरी ओवर्स आते हैं बाबर भी नहीं मार पाते। हमने कल भी देख लिया, उससे पहले वाले नहीं, 50 उनके अपने पूरे हो रहे हैं। नंबर 1 वही हैं। हैंग ऑन सिकंदर, मैं हमेशा ये बात ज़रूर आपसे ज़रूर करता हूँ, आप शायद परेशान भी होते होंगे मेरे एक ही सवाल से, बट देखें 59 गेंदों पर 82 रन रिजवान ने बनाए, 51 गेंदों पर 72 रन बाबर ने बनाए। वहाँ पर रिजवान ने अगर ऊपर स्लो खेला तो इफ्तिखार ने नीचे आके अपना रोल प्ले किया। पेशावर ज़ल्मी के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है तो नासिफ अली और वो रोल प्ले नहीं कर रहे, तो रोल्स होते हैं ना हर किसी के। नहीं दानिश, मैं सिकंदर इससे पहले एक बात बोले, मैं ऐड करना चाहूँगा, बाबर ने अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी को हिट हो रहा है ना कि 2 मैचों में हारिस का वही हाल है जो पेशावर ज़ल्मी के, जो लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ़ का है, तो ये उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और आप देखिए कि जो कोयटा के खिलाफ मैच में साइम ने स्कोर किया था वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो जिस मैच में हारिस और साइम रन नहीं करेंगे ये टीम स्ट्रगल करेगी। देखिए बाबर जो है एक उसकी एक स्टेटस है, उसकी एक क्लास है, वो क्लास को प्रूफ करना है ना, या तो वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेले हैं और वनडे क्रिकेट खेले हैं। जब T20 आप खेलते हैं तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। भाई क्रिकेट का मतलब क्या है, आप एज पर सिचुएशन यू हैव टू चेंज। कल आपने जैसे आप उसको साउथ शकील को देख लें, वो टेस्ट क्रिकेटर था, उसको हम तो हैरान रह गए कि उसने अपना स्टाइल ही चेंज कर दिया। तो बाबर और रिजवान का एक स्टेटस है, तो आपको अपने स्टाइल भी T20 के हिसाब से जो है ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रिजवान तो फिर भी बीच में से स्वीपें मारते हैं, वो उनका एक स्टाइल है। बाबर तो बिल्कुल स्टडी खेलता है, बहुत अच्छी बात है। जब 160 रन करने होंगे, 180 रन करने होंगे, तो बाबर जैसे प्लेयर की ज़रूरत होगी कि शुरू से खेलें आखिर तक। मगर जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप यू हैव टू एक्सेलरेट एट वन पॉइंट, यू हैव टू मेक अ टारगेट कि मैं 12-13 ओवर तक इस स्टेज से खेलूंगा, फिर सिचुएशन। लेकिन सिकंदर ये जो दानिश ने सवाल किया, इनका सवाल भी बुरा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 51 गेंदों पर 61 गेंदों पर 82 और क्या करना है। मैं जो क्लैरिफिकेशन हासिल करना चाह रहा हूं, समझे ना, एक स्टेटस वाली बात हो गई ना। मैं समझ गया आपकी बात सर, लेकिन अब्दुल रज़ाक मैं क्लैरिफिकेशन जो हासिल करना चाह रहा हूं, एक टीम में 11 प्लेयर हैं तो आपने 5 से 6 बैटर खिलाए हैं, क्या वो 5 से 6 बैटर तमाम के तमाम एक ही जैसा खेलने वाले हों, या फिर आप उसमें सिलेक्शन करते हुए इस बात को नजर रखेंगे यार एक मुझे संभल के खेलने वाला चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो एक हैंड को होल्ड करे और थ्रू आउट द इनिंग्स खेले? क्या T20 में जरूरत होती है ऐसे बैटर की? देखो ये एक प्लानिंग होती है, जब टीम बनती है तो इस तरह ही बनती है। हम बाबर की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, वो अपना रोल अदा करते हैं, वो अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन पे लेके आते हैं। बस बाद में जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जिस टीम में बाबर आजम खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, उनके साथ मिडिल ऑर्डर में आपको ऐसे प्लेयर होने चाहिए जैसे इफ्तिखार ने कल फिनिश किया है, पोलार्ड एक कराची की टीम में है, ब्रेथ वाइट है और जहांदाद लाहौर की तरफ से ये कर रहे हैं। ऐसे प्लेयर आपके पास होने बहुत जरूरी है। जैसे जब हम खेलते थे तो हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम देख लें वो कैसी थी, टॉप ऑर्डर कैसा था, फिर मिडिल ऑर्डर कैसा था। जब हमारी बारी आती थी, मेरी शायद अफरीदी की, तो हमारा एक रोल क्या होता था, तो हम उन सबको कवर करने की कोशिश करते थे। क्योंकि कवर करने का ये मकसद होता है कि हमारे पास कम ओवर है, हमने कम ओवरों में ज्यादा रन करने हैं, ताकि जो पहले जो बैटिंग कर चुके हैं उनकी जो कवरेज जो है हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था।
जैसे उन्होंने 40 ओवर में 200 किया, 5 किया अभी से, अब हमारे पे फर्ज है कि 10 ओवर में 100 रन करें। और उस जमाने में, जिस जमाने की आप बात करें अब्दुल रज़ाक, उस जमाने में 10 ओवर में हम 125, 150 लगा दिया करते थे, 40 ओवर में थोड़ा सा फॉल बिहाइंड करने के बाद। मुझे ये बात इसलिए करनी पड़ी है, मिसाल देने पड़ी है कि जब बाबर और रिजवान जिस टीम में होंगे, आप उनको फॉलो मत करें, वो अपना रोल अदा करते हैं, उनकी जो गेम है अब हमने उनको 4-5 साल से डेवलप किया हुआ है, आप उनको खेलने दें। अब मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन रखें जो उनकी कवरेज का बने, राइट। अच्छा, जैसे कम बोलते नहीं, मैं प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे नहीं, जल्दी से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर वो लड़के 18 ओवर तक चले जाएं दोनों, हाँ, और इंतजारी करते रहें, तो भाई उनको एक टारगेट रखना चाहिए ना कि मैं 12 ओवर तक जो है हम ऐसा खेलेंगे। देन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उनका जो रोल है वो 10 ओवर तक है, 10 से 12 ओवर। ऐसा करते हैं जेंटलमैन, प्रोग्राम के बाद एक बैठक लगा लेते हैं, फिर इन इश्यूज पर दिल खोल के बात करेंगे। फिलहाल टाइम खत्म हो रहा है। मैं प्रेडिक्शन की तरफ जाना चाह रहा हूं सर, बिल्कुल टाइम नहीं है। क्वेटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज मैच खेला जाने वाला है। सिकंदर, कौन जीत रहा है? मैं कल सवाल किया था, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फातिमा ने फौरन जवाब दे दिया था कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है डेटा पे बिलीव करती है। सिर्फ ये बता दें, इमाद वसीम कहाँ मौके पर, किस मौके पर अच्छी गेंद करते हैं? सर अब सवाल का जवाब भी दे शुरू में, दानिश शुरू में नया बॉल ना, नया बॉल। फातिमा ने भाईजान इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप देखें आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो निकालें डेटा और इमाद वसीम को नया बॉल करवाएं। नहीं, आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यूजी जीत रहा है या इस्लामाबाद यूनाइटेड? इस पर मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, इस्लामाबाद जीते या वो जीते। प्रेडिक्शन मांग रहे हैं ना आप? नहीं, वो इस्लामाबाद तो बहुत ही हल्की खेल रही है और ठीक है, इस्लामाबाद का समझ में नहीं आ रहा। 3 for 3 क्यूजी सिकंदर कह रहे हैं, क्यूजी जीत जाएगी लगता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड 1-1 बराबर है। रज़ाक? क्वेटा तो 2 हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं आज क्वेटा जीतेगी, जबकि याया कहना है कि आज इस्लामाबाद जीतेगी। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडे। आज के लिए इतना ही।